नमस्कार दोस्तों, इनलाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम 2000 पर्यायवाची शब्दों के सीरीज पे काम कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों चर्चा है जल पर। जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, चलिए एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। तो जल के पर्यायवाची शब्द पानी होता है, आप सभी जानते हैं जी। पानी पानी होता है। पानी शब्द से ही पानीय बना है। पानी या पानीय जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक। वारी वारी भी जल के पर्यायवाची शब्द है। वारी जो तरल जल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं दोस्तों, तरल जल होते हैं, उसी को वारी कहा जाता है। उसी के रिप्रेजेंटेटिव में दोस्तों इसको जल को भी वारी कह दिया गया। तो जो तरल फॉर्म में है वारी जावा, ठीक, तो तरल फॉर्म में है उसी को क्या कहा जाता है, वारी कहा जाता है। अब जल क्या होता है, तरल होता है, इसलिए जल को भी वारी कहते हैं। ठीक जी। तोय तोय दोस्तों नदी के जल या कोई वृष्टि छाया का जल या नदी का जल, कोई स्रोत का जल को तोय कहते हैं। तोय, ठीक। नदी में जो बह रहा है वो जल है तो तोय है। अब वही जब तोय है तो दोस्तों जल के पर्यायवाची शब्द में ये भी आ जाएंगे। तोय। उदक उदक दोस्तों जल के पर्यायवाची शब्द है। जैसे गंगोदक एक शब्द संधि, गंगोदक संधि में आप गंगोदक पढ़ेंगे। गंगोदक अर्थात गंगा का उदक, गंगा का उदक अर्थात उदक मतलब जल, अर्थात गंगा का जल। ठीक। एक होता है उत्पल। कमल को क्या कहते हैं जी, उत्पल कहते हैं। उत्पल कैसे बना है, तो उद उद प्लस पल से, उद प्लस पल से उत्पल बना है। उत्पल कमल को कहते हैं। उद मतलब क्या होता है, जल होता है जो जल में पलता है, अर्थात उत्पल अर्थात कमल। तो उद से बना है उदक। उदक जल को कहा जाता है। उदक जल को कहा जाता है। नीर जल को कहते हैं, जो पानी स्वच्छ होता है उसे नीर कहते हैं। नीर काया, निर्जल। ठीक। तो निर्जल मतलब स्वच्छ जल, नीर जल को कहा जाता है। सलिल जो प्रवाहित है, जो प्रवाहित धारा है, जल की प्रवाहित धारा को सलिल कहा जाता है, इसलिए सलिल भी जल के पर्यायवाची शब्द होंगे। अंबु अंबु भी जल को कहा जाता है। ठीक ना। जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमारे लिए जीवनदायिनी है, उसी को अंबु कहते हैं। और हमारे लिए जीवनदायिनी कौन होता है, तो जल होता है, इसलिए जल को अंबु कहते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, जीवनदायिनी है। अब मतलब क्या, अंबु से ही अब बना है। अब जल को कहा जाता है पेय, जो पीने योग्य हो, मतलब पेय। अब पीने योग्य शराब भी है तो शराब को पेय नहीं बोलेंगे ना जी। पीने योग्य है अर्थात पेय को पीने योग्य है, इसलिए जल को पेय भी कहा जाता है। अमृत जल अमृत के समान है दोस्तों, इसलिए अमृत भी कहते हैं और जीवन भी कहते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। ठीक। जीवन भी कहा जाता है। आब कहते हैं, जैसे आबकारी अधिकारी सुने होंगे लोग, आबकारी, आबकारी अधिकारी, अधिकारी। ठीक ना। आबकारी अधिकारी मतलब जो मादक पदार्थ के, शराबों के जो अधिकारी होते हैं उसे आबकारी कहते हैं। और मादक पदार्थ जो शराब होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसी के तर्ज पर जल का पर्यायवाची शब्द आब भी हो जाता है। आब भी हो जाता है, क्योंकि आब नशे से मतलब शराब से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक। और शराब लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है, इसलिए आब को जल के पर्यायवाची शब्द में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि जल भी द्रव है। ठीक ना। मेघ पुष्प कहा जाता है। मेघ पुष्प, बादल के पुष्प कौन है, तो जल है। बादल के पुष्प है कौन, जल, इसलिए जल को मेघ पुष्प कहा जाता है। आशा करता हूं ये सारे शब्दों के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब अगली क्लास में हम बादल को लेकर मिलेंगे, समझेंगे कि बादल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।